जिस दिन तुमने हनुमान चालीसा को सिर्फ शब्दों की तरह पढ़ना बंद कर दिया और उसे एक जीवित शक्ति की तरह समझना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में वो बदलाव आने लगते हैं जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। आज लाखों लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मंदिरों में गूंजती है, मोबाइल में बजती है, सुबह शाम होठ हिलते हैं। लेकिन फिर भी दुख कम क्यों नहीं होता? डर पीछा क्यों नहीं छोड़ता? जीवन में रुकावटें क्यों बनी रहती है? इसका कारण यह नहीं है कि हनुमान चालीसा में शक्ति कम है। कारण यह है कि 99% लोग इसे गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। सच यह है कि हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ नहीं है। यह एक जीवित ऊर्जा विधान है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे तुलसीदास जी ने शब्दों में बांधा, लेकिन उसकी आत्मा शब्दों से कहीं आगे है। हनुमान चालीसा तब काम नहीं करती जब तुम उसे जल्दी जल्दी निपटा दो। यह तब जागती है जब तुम्हारा मन, श्वास और चेतना एक दिशा में बहने लगती है। आज मैं तुम्हें वह बातें बताने जा रहा हूं जो मंदिर में कोई पंडित नहीं बताएगा, किताबों में साफ साफ नहीं लिखी होती, और जिनके बिना हनुमान चालीसा सिर्फ एक आदत बनकर रह जाती है। अगर तुमने यह पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद तुम्हारा हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहली गलती जो 99% लोग करते हैं वह यह कि वे हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले अपने मन को नहीं रोकते। मन अभी भी मोबाइल में अटका है, घर की चिंता पुष्टि है, किसी से हुई बहस घूम रही है, और उसी हालत में लोग श्री गुरुचरण सरोज रज बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में शब्द तो निकलते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं जागती। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले कम से कम 1 मिनट आंख बंद करके यह महसूस करना जरूरी है कि अब मैं संसार से हटकर प्रभु की शरण में आ रहा हूं। दूसरी बड़ी भूल यह है कि लोग यह नहीं जानते कि हनुमान चालीसा कब नहीं पढ़नी चाहिए। हर समय हर हालत में पढ़ लेना सही नहीं होता। अगर मन बहुत अशांत है, गुस्सा भरा है, अहंकार उफान पर है, तो पहले मन को शांत करना जरूरी है, वरना चालीसा का असर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती यह है कि लोग हनुमान चालीसा को सिर्फ मांगने के लिए पढ़ते हैं। हे हनुमान जी, ये दे दो, वो दिला दो, मेरी समस्या दूर कर दो। लेकिन हनुमान जी की साधना का मूल मंत्र मांगना नहीं, समर्पण है। जब तक तुम भीतर से यह नहीं कहते कि जो तू ठीक समझे वही कर, तब तक हनुमान चालीसा अपनी पूरी शक्ति नहीं खोलती। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहां से वो रहस्य शुरू होते हैं जो 99% लोग नहीं जानते। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति श्री गुरुचरण सरोज रज केवल गुरु वंदना नहीं है। यह एक अहंकार शुद्धि मंत्र है। इसका अर्थ है कि जब तक तुम अपने ज्ञान, अपने घमंड, अपनी अक्ल को गुरु चरणों की धूल से साफ नहीं करोगे, तब तक भीतर का अंधकार नहीं हटेगा। इसीलिए सही तरीका यह है कि हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले मन ही मन यह स्वीकार करो कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। जिस दिन यह भावना आ जाती है, उसी दिन से चालीसा के शब्द जीवित होने लगते हैं। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय श्वास का तालमेल कितना जरूरी है। हर चौपाई को एक ही सांस में निपटाने की कोशिश मत करो, बल्कि शब्दों को श्वास के साथ बहने दो। जहां मन रुकना चाहे वहां ठहरो, क्योंकि वहीं ऊर्जा काम कर रही होती है। यह भी एक बड़ा रहस्य है कि हनुमान चालीसा को हमेशा एक ही गति में पढ़ना चाहिए, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमा। यह ऊर्जा को असंतुलित करता है। एक स्थिर, गंभीर और शांत लय में पड़ी गई चालीसा भीतर एक कवच बनाती है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर नकारात्मक शक्ति को रोक देता है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह संकेत जिनसे तुम जान सकते हो कि तुम्हारी हनुमान चालीसा सही तरीके से पढ़ी जा रही है या नहीं। अगर पढ़ते समय आंखों में अपने आप नमी आ जाए, शरीर हल्का लगे, मन शांत हो जाए, या बिना कारण गहरी सांस आए, तो समझ लेना कि हनुमान जी ने सुन लिया है। लेकिन अगर पढ़कर भी मन भटकता रहे, गुस्सा बना रहे और बेचैनी कम ना हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि चालीसा में कमी है। इसका मतलब है कि तरीका अभी अधूरा है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा
कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी दिशा में बैठना चाहिए, कौन सा समय सबसे शक्तिशाली होता है, और वह एक गलती जो लोग मंगलवार और शनिवार को करके पुण्य की जगह नुकसान कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं रहती, यहां से यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली साधना बन जाती है। अभी तक तुमने समझा कि मन की स्थिति, भावना और श्वास कितनी जरूरी है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिनकी वजह से हनुमान चालीसा पढ़ने वाले कुछ लोगों का जीवन अचानक बदल जाता है और कुछ लोग सालों पढ़ने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। सबसे पहले समझो दिशा का रहस्य। 99% लोग जहां मन किया वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर, कभी लेटे, कभी चलते फिरते। लेकिन हनुमान चालीसा एक ऊर्जा ग्रंथ है और ऊर्जा हमेशा दिशा के नियमों से चलती है। सबसे श्रेष्ठ दिशा है पूर्व दिशा, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। अगर पूर्व संभव ना हो तो उत्तर दिशा दूसरी सबसे अच्छी मानी जाती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान चालीसा पढ़ना साधारण पाठ के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन गहरी साधना के लिए नहीं। अब आता है समय का रहस्य। अधिकांश लोग मानते हैं कि मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि हनुमान चालीसा रोज पढ़ी जा सकती है और रोज पढ़नी चाहिए। हाँ, मंगलवार और शनिवार को इसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन केवल उन्हीं दिनों पर निर्भर रहना वैसा ही है जैसे जीवन में सिर्फ 2 दिन ही सांस लेना। सबसे शक्तिशाली समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से पहले का समय, जब संसार सो रहा होता है और चेतना सबसे शुद्ध होती है। अब एक ऐसा रहस्य सुनो जिसे जानने के बाद तुम कभी भी हनुमान चालीसा को लापरवाही से नहीं पढ़ोगे। हनुमान चालीसा पढ़ते समय आंखें बंद करनी चाहिए या खुली? अधिकतर लोग आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन गहरी साधना के लिए आंखें आधी खुली और दृष्टिनाक के अग्रभाग या हनुमान जी के चित्र पर स्थिर रखनी चाहिए। इससे मन भटकता नहीं और शब्द सीधे चेतना में उतरते हैं। अब बात करते हैं आसन की, जिसे लोग सबसे हल्के में लेते हैं। लेटकर बिस्तर पर पैर फैलाकर, टेक लगाकर पढ़ी गई हनुमान चालीसा सिर्फ आवाज बनकर रह जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, चाहे तुम जमीन पर बैठो या कुर्सी पर। जब रीढ़ सीधी होती है तब ऊर्जा ऊपर उठती है और वही ऊर्जा हनुमान चालीसा को जीवित करती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो गलती जो लोग मंगलवार और शनिवार को करके पुण्य की जगह नुकसान कर लेते हैं। बहुत से लोग इन दिनों मांस, शराब, नशा, झूठ, क्रोध और गलत विचारों में लिप्त रहते हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। यह वैसा ही है जैसे गंदे बर्तन में गंगा जल डाल देना। हनुमान चालीसा ऊर्जा को कई गुना बढ़ाती है, तो अगर भीतर गंदगी है तो वही भी कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए सही तरीका यह है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले दिन कम से कम मन, वाणी और कर्म से संयम रखा जाए। अगर पूरे दिन नहीं तो कम से कम पाठ से पहले और बाद में। यह छोटा सा नियम कई लोगों का जीवन बदल चुका है। अब समझो हनुमान चालीसा की गति का रहस्य। बहुत तेज पढ़ना मन को भगाता है और बहुत धीमा पढ़ना आलस्य लाता है। सही गति वही है जिसमें तुम्हें हर शब्द का अर्थ महसूस हो, लेकिन मन अटकने ना पाए। जब सही गति मिल जाती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है और यही संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। एक और गुप्त बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं वह है संख्या का रहस्य। अधिकांश लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ना काफी है। कुछ लोग 7 बार पढ़ते हैं, कुछ 11। लेकिन असली रहस्य संख्या में नहीं, निरंतरता में है। अगर तुम रोज एक ही समय पर, एक ही स्थान पर एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो वह आदत धीरे धीरे साधना बन जाती है। अब एक महत्वपूर्ण संकेत सुनो। अगर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते तुम्हें अचानक जमाई आने लगे, आंखें भारी हो या मन उब जाए, तो समझ लेना कि भीतर की नकारात्मक परतें टूट रही है। ऐसे समय पाठ छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण होते हैं जब बदलाव शुरू होता है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा हनुमान चालीसा के पाठ से पहले और बाद में क्या करना चाहिए।
वह एक शब्द जिसे सही भावना से बोलने पर हनुमान जी तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो समझ लो कि हनुमान जी तुम्हें साधारण श्रोता नहीं, साधक बनाना चाहते हैं। अब यहां से बात और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने का वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से इंसान को पूरी तरह बदल देता है। यह वो चरण है जहां हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि एक सुरक्षा कवच, एक मार्गदर्शक और एक अदृश्य शक्ति बन जाती है जो हर कदम पर साथ चलती है। सबसे पहले समझो पाठ से पहले की तैयारी, क्योंकि 99% लोग यही गलती कर देते हैं। लोग सीधे बैठते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि पाठ से पहले मन ही मन 3 बातें स्पष्ट की जाए। पहली यह कि मैं आज जो भी पढ़ूंगा पूरे ध्यान से पढ़ूंगा। दूसरी यह कि मैं आज कुछ मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ समर्पण करने आया हूं। और तीसरी यह कि अगर मेरे भीतर कोई नकारात्मकता है तो हनुमान जी उसे स्वयं निकाल ले। ये 3 संकल्प अगर मन में स्पष्ट हो जाए तो आधा काम वहीं हो जाता है। अब बात करते हैं उस एक शब्द की जिसे अगर सही भावना से बोला जाए तो हनुमान जी तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। वो शब्द है दास। जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता, उसी क्षण अहंकार ढीला पड़ता है और वहीं से कृपा का द्वार खुलता है। बहुत लोग राम का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, लेकिन दास भाव के बिना यह सिर्फ उच्चारण रह जाता है। अब बात करते हैं उस एक शब्द की जिसे अगर सही भावना से बोला जाए तो हनुमान जी तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। वो शब्द है दास। जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता, उसी क्षण अहंकार ढीला पड़ता है और वहीं से कृपा का द्वार खुलता है। बहुत लोग राम का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, लेकिन दास भाव के बिना यह सिर्फ उच्चारण रह जाता है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अगर तुम्हारा मन बार बार भटकता है तो उसे जबरदस्ती मत रोको। मन को वापस लाने का सही तरीका यह है कि तुम शब्दों को जोर से नहीं, बल्कि भीतर से सुनने लगो। जब तुम खुद अपनी आवाज को सुनते हो तब मन धीरे धीरे उसी में डूबने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब बात करते हैं चालीसा के बीच रुकने के रहस्य की। कई लोग सोचते हैं कि बीच में रुकना गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी चौपाई पर मन ठहर जाए, आंखें नम हो जाए या हृदय भारी लगे तो वहीं कुछ सेकंड रुक जाना चाहिए। यह संकेत है कि उस चौपाई ने भीतर किसी पुराने संस्कार को छू लिया है। ऐसे क्षणों में जल्दी करना साधना को अधूरा छोड़ना होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद तुरंत उठ जाना क्यों गलत है। अधिकांश लोग आखिरी दोहा पढ़ते ही मोबाइल उठाते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि पाठ पूरा होने के बाद कम से कम 1 मिनट आंख बंद करके बैठा जाए। इस समय कुछ मत बोलो, कुछ मत मांगो, बस भीतर उठ रही शांति को महसूस करो। यही वह समय होता है जब हनुमान जी की ऊर्जा भीतर स्थिर होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और कम बताई जाने वाली बात, अगर तुम हनुमान चालीसा किसी समस्या के समय पढ़ते हो तो पाठ के तुरंत बाद उस समस्या के बारे में सोचने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम फिर से डर, चिंता और शक में जाते हो, तुम उसी ऊर्जा को वापस खींच लेते हो जिसे अभी अभी साफ किया गया था। सही तरीका यह है कि पाठ के बाद यह मान लिया जाए कि अब जो होना है सही होगा। अब समझो विश्वास का नियम। बहुत लोग कहते हैं कि मैं रोज पढ़ता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदला। असल में वे पढ़ते समय तो विश्वास करते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद फिर पुराने डर और शिकायतों में लौट जाते हैं। हनुमान चालीसा का असर पाठ के समय से ज्यादा पाठ के बाद की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर तुम पाठ के बाद भी शांत, स्पष्ट और धैर्य में रहते हो तो समझ लो कि प्रक्रिया सही चल रही है। अब मैं तुम्हें एक संकेत बताता हूं जिससे तुम पहचान सकते हो कि हनुमान जी तुम्हारी साधना स्वीकार कर रहे हैं या नहीं।
अगर तुम्हारे भीतर धीरे धीरे डर कम हो रहा है, गुस्सा हल्का पड़ रहा है और परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल रहा है, तो यह सबसे बड़ा प्रमाण है। चमत्कार बाहर नहीं, पहले भीतर होते हैं। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अचानक रो पड़ते हैं। क्यों? कुछ लोगों के सपनों में संकेत आने लगते हैं, और वह एक सबसे बड़ा भ्रम जिसे तोड़े बिना साधना अधूरी रहती है। अगर तुम यहां तक जुड़े हो तो यह सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि यह विषय तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अब यहां से जो बातें आने वाली है वह सिर्फ सुनने की नहीं है, यह समझने और महसूस करने की बातें हैं। क्योंकि यहां से हनुमान चालीसा का वो रूप सामने आता है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, और उसी गलत फहमी में पूरी साधना अधूरी रह जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं, दिल भारी हो जाता है, आवाज भर्राने लगती है, और वे डर जाते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन सच ये है कि यह डरने की बात नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ा संकेत है कि साधना सही दिशा में जा रही है। जब वर्षों से दबे हुए भाव, दुख, डर और असहायता भीतर जमा रहते हैं, तो हनुमान चालीसा की ऊर्जा उन्हें बाहर लाती है। आंसू निकलना कमजोरी नहीं, बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया है। जो रो सकता है वही हल्का हो सकता है। जो रो नहीं पाता उसका बोझ भीतर ही दबा रहता है। इसलिए अगर कभी हनुमान चालीसा पढ़ते समय आंखें नम हो जाए तो खुद को मत रोको, क्योंकि उसी क्षण भीतर का भार उतर रहा होता है। अब बात करते हैं सपनों के संकेतों की, जिसे बहुत लोग भ्रम समझ लेते हैं। कुछ लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने के कुछ दिनों बाद सपनों में बंदर दिखाई देते हैं। पहाड़, उड़ान, मंदिर या कोई शक्ति का अनुभव होता है। यह कोई साधारण सपना नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि अवचेतन मन में बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे इन सपनों का दिखावा करने लगते हैं या दूसरों को बताकर अहंकार पाल लेते हैं। याद रखो, जो संकेत भीतर मिलते हैं वे भीतर रखने के लिए होते हैं, दिखाने के लिए नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं सबसे बड़ा भ्रम जो हनुमान चालीसा की साधना को अधूरा छोड़ देता है। वह भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से सारी समस्याएं तुरंत खत्म हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है या मेरी श्रद्धा कम है। सच यह है कि हनुमान चालीसा समस्याओं को तुरंत खत्म नहीं करती, बल्कि पहले तुम्हें इतना मजबूत बनाती है कि समस्या तुम्हें तोड़ ना सके। हनुमान जी पहले भीतर शक्ति भरते हैं, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलती है। अगर तुम बीच में ही छोड़ दोगे तो यह वैसा ही होगा जैसे बीज बोकर पानी देना बंद कर देना। कई लोग बस इसी धैर्य की कमी के कारण चमत्कार से एक कदम पहले रुक जाते हैं। अब समझो, निरंतरता का नियम हनुमान चालीसा कोई दवा नहीं है कि एक दो बार लेने से असर दिखे। ये एक साधना है, और साधना का फल धीरे धीरे लेकिन स्थायी मिलता है। अगर तुम रोज एक ही समय पर एक ही स्थान पर पूरी श्रद्धा से पढ़ते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब बिना बताए चीजें अपने आप सुलझने लगती है। एक और गहरी बात सुनो। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अगर तुम्हारे भीतर यह भावना आने लगे कि अब मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, तो समझ लो कि साधना सफल हो रही है। क्योंकि हनुमान जी का मार्ग बाहरी दिखावे का नहीं, अंदरूनी स्थिरता का है। अब मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहता हूं जो बहुत कम लोग देते हैं। हनुमान चालीसा को कभी भी दूसरों से तुलना करने के लिए मत पढ़ो। ये मत सोचो कि फला व्यक्ति पढ़कर बहुत आगे बढ़ गया और मैं क्यों नहीं। हर इंसान का कर्म, समय और परीक्षा अलग होती है। तुलना साधना को झर बना देती है। अब अंतिम भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा हनुमान चालीसा का वो अंतिम रहस्य जो साधक और पाठक में फर्क पैदा करता है। वो एक भावना जिसके बिना सब कुछ अधूरा रह जाता है, और कैसे हनुमान चालीसा को जीवन का हिस्सा बनाया जाए, बोझ नहीं। अगर तुम यहां तक जुड़े रहे हो तो समझ लो कि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह एक संकेत है। अब यह अंतिम भाग है, लेकिन याद रखो, यह अंत नहीं है, बल्कि उस शुरुआत का द्वार है जहां से हनुमान चालीसा तुम्हारे जीवन की आदत नहीं,
बल्कि तुम्हारी पहचान बनने लगती है। यहां मैं वह अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूं जो पाठ करने वाले और साधक के बीच का फर्क साफ कर देता है। बहुत लोग जीवन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में जीते हैं हनुमान चालीसा को। सबसे पहला और अंतिम रहस्य है भाव की शुद्धता। हनुमान चालीसा शब्दों से नहीं, भाव से खुलती है। अगर शब्द सही है लेकिन भाव में दिखावा है, डर है, लालच है, तो साधना रुक जाती है। और अगर शब्द अटक भी जाए लेकिन भाव सच्चा हो, तो हनुमान जी वहीं सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम सही उच्चारण कर रहे हो या नहीं, यह सोचो कि तुम्हारा मन सच्चा है या नहीं। अब समझो दास्य भाव का चरम अर्थ। दास होना कमजोरी नहीं है, दास होना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि दास को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। जब तुम भीतर से यह मान लेते हो कि मैं केवल माध्यम हूं, करने वाला वही है, तब जीवन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। यही वह स्थिति है जहां हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि सांसों में बस जाती है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा को जीवन का हिस्सा बनाने की। बहुत लोग इसे एक काम की तरह करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा और खत्म। लेकिन सही तरीका यह है कि हनुमान चालीसा को अपने जीवन की लय बना लिया जाए। जैसे सुबह उठकर सूरज निकलता है, जैसे सांस चलती है, वैसे ही चालीसा का पाठ जीवन में सहज हो जाए। जब यह बोझ नहीं रहता, तभी यह वरदान बनता है। अब एक बहुत गहरी और सच्ची बात सुनो। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे भीतर यह भावना आने लगे कि मैं अकेला नहीं हूं, तो समझ लो कि साधना पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। क्योंकि डर वहीं रहता है जहां अकेलापन होता है। जहां हनुमान जी का साथ महसूस होने लगता है, वहां डर टिक नहीं पाता। अब मैं तुम्हें वह अंतिम संकेत बताता हूं जिसे पहचानने के बाद तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते तुम्हारे भीतर धैर्य बढ़ रहा है, सहनशीलता आ रही है और जीवन की मार सहने की ताकत बढ़ रही है, तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से अडिग हो जाता है, उसे बाहर कोई हिला नहीं सकता। अब इस पूरे संदेश को एक वाक्य में समझ लो। हनुमान चालीसा तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह बना देती है जो हर परिस्थिति से ऊपर उठ सके। यही कारण है कि सच्चे साधक कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि जो हो रहा है वही उनके विकास के लिए जरूरी है। अब अंत में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा। अगर इस पूरी साधना में तुम्हें कहीं भी शांति, साहस या सच्चाई की झलक मिली हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। इसे जियो, इसे रोज के जीवन में उतारो। और अगर तुम्हें लगा कि यह संदेश तुम्हारे भीतर तक पहुंचा है, तो समझ लो कि हनुमान जी ने तुम्हें यहां तक खुद बुलाया था। और हां, अगर तुम चाहते हो ऐसे ही और गहरे, सच्चे, बिना दिखावे वाले हनुमान जी के संदेश, तो अपने हृदय से जुड़े रहो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां शब्द नहीं, साधना बांटी जाती है। जय श्री राम की जय, बजरंग बली।